Good morning, student. So, let's start second part, your chapter number 14, समास। समास प्रकरण सेकंड पार्ट में बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कहाँ तक बताया था? तो हमने ये बताया था कि समास में 6 प्रकार के समास होते हैं। समास क्या होता है? जब हम किसी दो पदों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे समास कहते हैं। समस्त पद उसे ही कहते हैं। यानी समास 3 प्रकार के होते हैं, समस्त पद, समस्त विग्रह और उसकी अर्थ। तो समस्त पद में हमने क्या देखा कि जब दो पदों को एक साथ जोड़ते हैं, जो कि पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, जब दो पदों के एक साथ जोड़ते हैं तो वहाँ समस्त पद होता है। जब उसे हम अलग अलग करते हैं तो वहीं समस्त विग्रह हो जाता है। और समस्त विग्रह के बाद उसकी अर्थ भी हमने आपको बताया। 6 प्रकार के होते हैं। पहला बताया था क्या? अव्ययी। अव्ययी में क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय जैसे शब्द होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास दूसरे में हमने देखा, इसमें कारक विभक्ति का यूज हुआ है। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय विभक्ति से पंचमी विभक्ति तक मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया। अभी सिक्स विभक्ति से बताते हैं, छठवीं विभक्ति से। तो काकी के से में पर कारक विभक्ति का यूज होता है तत्पुरुष समास में। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी हम दूसरे पद की प्रमुखता बात करते हैं। तो अब आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर में बेटा। ओके। तो रोग मुक्त क्या होता है? रोग मुक्त ये पंचमी विभक्ति में ही अभी है। रोग मुक्त यानी रोगाद मुक्ति, रोग से मुक्ति, काकी के सेमे पर आता है इसमें। तो रोग से मुक्ति। मार्ग भ्रष्ट, मार्गात भ्रष्ट, मार्ग से हटा हुआ, यानी मार्ग से भ्रष्ट, इसकी हिंदी आएगी मार्ग से हटा हुआ। ठीक है। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ, यानी स्वर्गात पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ। आप जानते हैं कि पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है, अलग होने की स्थिति में भी हम पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं बेटा। अब आते हैं हम षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में तत्पुरुष समास के षष्ठी विभक्ति क्या है? इसमें हम का यूज भी करते हैं। षष्ठी विभक्ति में, पांचवी विभक्ति में से का यूज किए। का देखिए, देवालय, देवालय यानी देवों का घर, हिंदी में क्या होगा? देवालय मतलब देवों का घर। विग्रह इसकी संस्कृत में करेंगे तो देवानाम आलय, इसका यानी संस्कृत में इसका अर्थ क्या होगा? देवानाम आलय। ईश्वर भक्त, ईश्वरस्य भक्त, ईश्वर का भक्त। राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, राज्ञ देखिए संस्कृत में राजा का, संस्कृत में क्या हो गया? राज्ञ। तो राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। ठीक इसका इसी प्रकार से नरपति, स्वर्ण पात्रम। अब आते हैं बेटा सप्तमी विभक्ति देखते हैं। आतप शुल्क, आतप शुल्क को विग्रह करेंगे तो आतपे शुष्क, शुष्क है, शुल्क मैंने गलती से किया, सॉरी। आतप शुष्क यानी इसका हिंदी में क्या होगा? धूप में सूखा हुआ। अब आतप मीन्स क्या होता है? संस्कृत में आतपे, और आतपे को क्या कहते हैं? धूप। तो धूप में, और शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो धूप में सूखा हुआ। नरोत्तम, नरों में जो है उत्तम, तो नरों में उत्तम है, यानी नरेशु उत्तम। कार्य कुशल, कार्य में जो है कुशल, कार्य में कुशल। देखिए कार्य कुशल, कार्य कुशल, तो में विभक्ति आ गया ना। अब कारक क्या है? आप तो इसमें आपको यही बस पहचानना है कि कौन सी विभक्ति सिंबल चिन्ह का यूज हो रहा है। अगर सिंबल चिन्ह यूज हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है वो क्या है? तत्पुरुष है। रण कुशल, रणे कुशल, रण में कुशल। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम तीसरा भाग, समास की तीसरी फैमिली, इस समास फैमिली के तीसरे मेंबर को देखेंगे, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद इसमें भी होते हैं। पूर्व पद क्या होता है बेटा? विशेषण, विशेषण। और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। विशेषण क्या कहते हैं? जब किसी की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे गेंद काली है, तो गेंद क्या है? काली है। तो गेंद की विशेषता क्या है? कि वो काली है, विशेषण बताई जा रही है। अब विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है बेटा, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। अब हम इसमें आएंगे, पूर्व पद उत्तर पद में आएंगे। हमने पहले ही बताया कि पूर्व पद में विशेषण होते हैं। ध्यान देना कि हमेशा विशेषण, पहले वाले पद में विशेषण की उपयुक्तता जहाँ पे हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है। और उत्तर पद में क्या होगा? कि उसकी विशेषता बताएगा।
यानी उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताएगा। अब आते हैं कैसे, देखते हैं। कृष्ण सर्प, यानी कृष्ण सर्प। अब कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। सर्प मीन्स क्या होता है, सांप। तो सांप की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो काला सांप क्या हो गया, ये विशेषता इसकी हो गई। अब इसको हम संस्कृत में करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण च असौ सर्प। कृष्ण च मीन्स होता और, कृष्ण और, यानी सर्प क्या है, सर्प काला भी है और सर्प काला भी है। तो काले सर्प की बात की जा रही है, तो काला तो विशेषण हो गया, तो सीधे सीधे हमको मिला बेटा कि कृष्ण। कृष्ण जब इसका, अब ये नाम से मत चलना कि कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान, क्योंकि सर्प नहीं, तो सर्प की बात की जा रही है। सर्प उत्तर पद हो गया यानी विशेष से हो गया। इसकी विशेषता क्या हो रही है कि यह काला है, यानी कृष्ण है, काला है, ठीक है। कृष्ण काले को कहते हैं कृष्ण। तो इसी प्रकार से चंद्रमुख, यानी मुख की विशेषता क्या है, को चंद्र के समान है। तो चंद्रमा जैसा मुख, मुख की विशेषता क्या है, चंद्रमा जैसा। चंद्रम इव मुखम। महात्मा, महान च असौआत्मा, महान है जिसकी आत्मा। अब यहाँ पे असौ मतलब क्या कहा गया, जिसकी, ठीक है। तो आत्मा हो गया। पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र ही पुरुष यानी बाघ जैसा पुरुष। तो ये सब बेटा क्या है, ये सब आपको कर्मधारय में है, तो बहुत ज़्यादा नहीं इसमें समझना है, बस विशेषण, पूर्व पद विशेषण होता है। अब मधुर फल देख लीजिए, तो फल की विशेषता क्या है कि मधुर है। देव की विशेषता क्या है कि वो महान है। ईश्वर की विशेषता क्या है कि वो परम है। कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, देखिए नीला कमल परम है, ईश्वर महान है जो देव। आम वृक्ष, वृक्ष की विशेषता क्या है कि वो आम का वृक्ष है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अब आपको बहुत इजी हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या बेटा। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में, द्विगु समास बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाइएगा कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे, कुछ समास ऐसे हैं जिसमें आप धोखा खा जाओगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से। पूर्व पद इसका क्या होता है, संख्या, संख्यावाचक। मैंने आपको पहले बताया 1 से 100 तक की संख्या को, करोड़ों करोड़ों अरबों पूरा बताया, एकम द्वितीय तृतीय सब बताया। तो देखिए इसमें त्रिलोकी, यानी त्रि आ गया ना, तीन लोकों का समूह, लोकी मतलब, तो लोकी जहाँ भी आए, देखिए इसमें सब में आए, चतुर, नव, पंच, त्रिव, सप्त, नव, सप्ता, पंच, तो सब में संख्यावाची आया है। तो सीधे सीधे आप हाँ आंख बंद करके 95% पे आप द्विगु समास लगा दो। अब 5% में इसलिए रोका हूँ को मैं क्लियर करूँगा कि कहाँ पे कुछ शब्दों में दूसरा बनता है, ठीक है। तो इसके जब अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचवटी जैसे देख लिए, पंचानाम वटानाम समाहार, यानी 5 वट वृक्षों का समूह। चतुर्मुखम, चतुर्णा मुखानाम समाहार, 4 मुखों का समूह, ठीक है। तो ये सब हो गया बेटा। अब द्विगु समास बहुत ईजी। अब आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व भी बहुत ईजी है। द्वंद्व में क्या कहा गया है कि इसमें जो होता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, यानी दोनों की विशेषता हो, कोई अलग नहीं है, मतलब सबको बराबर बराबर अधिकार दिया गया है बेटा। तो द्वंद्व, यानी द्वंद्व मतलब होती है आपस में लड़ाई, द्वंद्व हो रहा है आपस में, तो यानी दोनों आपस में समान है, इसीलिए दोनों को बराबर बराबर अधिकार दे दिए गए। तो इस समास के विग्रह में, और ध्यान दीजिए कि जब विग्रह करते हैं तो च लगाते हैं, क्योंकि च की हिंदी क्या होती है, और, ठीक है बेटा। तो और हो गया। अब देखिए आही नकुलम, आही च नकुलम, इसको अलग अलग करेंगे तो आही और नकुलम 2 हो गया, यानी सांप की भी बात की गई और नेवले की भी बात की गई। तो आही, आही भी और नकुलम भी, तो 2 बार च यूज होता है, क्योंकि आही के साथ भी लगाएंगे और नकुलम के साथ भी, ठीक है। गो व्याघ्रम, गो च व्याघ्र च, यानी गाय और बाघ। दधिघृतम, दही और घी, दही मतलब दही, ठीक है। माता पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता, बहुत ईजी है बेटा। हस्तमुखम, हस्त यानी हाथ भी, और मुख यानी मुख भी, मुखम, ठीक है। हरिहर, हरेश्च, हरश्च, तो हरि और हर। अब बहुब्रीही आते हैं, छठवां लास्ट पार्ट, छठवां बहुब्रीही देखते हैं। बहुब्रीही में थोड़ा सा अंतर बेटा ये है कि इसमें क्या होता है कि प्रथम पद
विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। ठीक किसकी तरह? कर्मधारय समास की तरह। कर्मधारय समास में भी प्रथम पद यानी उत्तर पद इसका पूर्व पद इसका क्या था? विशेषण था। और उत्तर पद क्या था? विशेषण था। तो अभी तक तो हमको बहुब्रीहि और कर्मधारय में सेम मिले, लेकिन अंतर बेटा इसमें ये है कि वहाँ पे तीसरा नहीं पद निकल रहा था और यहाँ पे तीसरा पद निकलेगा। तो बहुब्रीहि में जब दोनों पद को मिला के तीसरा पद निकले तो वहाँ पे बहुब्रीहि होगा। अब इसको आगे हम समझाएंगे कैसे समझ में आएगा, तब इसको समझोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब क्या होता है? देखिए चक्र धन पाणी, तो चक्र क्या है? यानी पाणी मतलब हाथ में क्या है? चक्र है। तो चक्र क्या है? विशेषता है। किसके हाथ में चक्र है? तो देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है विष्णु भगवान। तो तीसरा यानी कर्मधारय में यहीं तक कंप्लीट कर देता, लेकिन चक्र है हाथ में जिसके आ रहा है ना, तो तीसरी व्यक्ति आ रहा है, अपने आप निकल रहा है अर्थ कि विष्णु जी की बात हो रही है। चक्रपाण यश स, चक्र है हाथ में जिसके, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी जिसके शिखर, जिसके मस्तिष्क पे माथे पे क्या है? चंद्र है। तो किसके माथे पर चंद्र होते हैं? शिव जी के माथे पर चंद्र होते हैं। तो इसीलिए चंद्र विशेषण है, शेखर क्या है? विशेष्य है, कर्मधारय हो गया, बहुब्रीहि भी हो गया। लेकिन हम डिफिनेशन अलग अलग तब करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब तीसरा अर्थ निकले तो तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा? आंख बंद करके कर्मधारय को न करके बहुब्रीहि करिए बेटा। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी आनंद मतलब मुख, दस है मुख जिसके यानी रावण। देखिए सीधे सीधे। इसी में आता है बेटा नीलकंठ। कभी कभी नीलकंठ कर्मधारय भी होता है, नीलकंठ कर्मधारय भी है और नीलकंठ विग्रह भी है। लेकिन अब आपको वैसा सेंटेंस देगा तब आपको समझ। जैसे नीलकंठ है तो नीला है कंठ, बस अगर इतना दे दिया, नील है नीला है कंठ, बस इसका इतना दे दिया तो समझ लीजिए कर्मधारय है। लेकिन अगर यहीं पे दे दिया नीला कंठ यश से, यानी नीला है कंठ जिसका, जिसका लगा दिया तो तीसरा अर्थ निकल गया, यानी शिव जी का कंठ नीला है। तो समझ गए ना। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, तो यानी ब्रह्मा जी। तो जहाँ चार निकल जाए, देखिए यहाँ त्रिलोचन। अब यहाँ पे मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा, तो 10 में भी 10 संख्यावाचक है और त्रि में भी संख्यावाचक है, तो यानी द्विगु। अब यहाँ भी द्विगु आप कह सकते हैं कि सर दशानन भी 10 है और त्रिलोचन में भी त्रि आया तो भी द्विगु है। लेकिन बेटा मैंने पहले बताया जब तीसरा अर्थ निकले तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बहुब्रीहि हो जाएगा। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, त्रिलोचन किसके हैं? 3 नेत्र तो शिव जी के हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया बेटा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। तत्पुरुष हमने देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया, द्विगु भी देख लिया, हमने कर्मधारय भी देख लिया। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।